नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 14 मई 2024, दिन मंगलवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बिलासपुर की बेटी भारतीय सेना में बनी लेफ्टिनेंट, पति भी आर्मी में दे रहे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के बघड़ गाँव की बेटी विभूति ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। विभूति ने कड़ी मेहनत के दम पर बचपन का सपना पूरा किया है। विभूति के पिता कुलदीप सिंह पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता वीरा देवी गृहिणी हैं। विभूति ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर से हुई। 2020-21 में शिमला के एक निजी कॉलेज से GNM की डिग्री की। इसके बाद विभूति पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के लिए चंडीगढ़ पहुंची। जब नियुक्ति पत्र घर पहुंचा तो बधाइयों का तांता लग गया। विभूति ने माता पिता को इसका सारा श्रेय दिया है। विभूति ठाकुर के पति भारतीय सेना में कार्यरत हैं। वे जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि हिम्मत ना हारें और लगातार मेहनत करें, परिणाम सकारात्मक रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल घाटे में हालत सुधारने फील्ड में उतरे MD। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम का होटल कारोबार कोविड के बाद से लगातार घाटे में चल रहा है। इस समय निगम के पास प्रदेश भर में 56 होटल हैं। HPTDC के होटलों में लगातार बुकिंग कम आ रही है। इस समय निगम के होटलों में स्टाफ की कमी और प्रचार नहीं होना भी कारोबार में गिरावट के मुख्य कारण है। इस स्थिति को सुधारने के लिए HPTDC के MD डॉक्टर राजीव कुमार फील्ड में उतर गए हैं। इस दौरान उन्होंने लाहौल स्पीति और मनाली में निगम की कई संपत्तियों का दौरा किया है। होटलों में बुकिंग बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं को मुहैया करवाने की ओर काम किया जा रहा है। शिमला में जाम के कारण कई छात्र नहीं दे पाए PhD की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सोमवार को हुई PhD की प्रवेश परीक्षा में कई छात्र बैठ नहीं पाए। शहर में लगे कई किलोमीटर जाम से ठप हुई ट्रैफिक व्यवस्था का इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। सुबह 9 बजे वाले सत्र में छात्र कई किलोमीटर पैदल चलकर देरी से विश्वविद्यालय पहुंचे। इस कारण वे परीक्षा देने से वंचित रहे। सुबह से लगे जाम के कारण छात्रों के हाथ से PhD की प्रवेश परीक्षा देने का मौका जाता रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष गौरव कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा PhD के सोमवार को हुई प्रवेश परीक्षाओं में कई के हिसाब से छात्र अपीयर ही नहीं हो पाए। जाम के कारण वे परिसर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंच पाए, जिससे उनका परीक्षा देने का मौका हाथ से जाता रहा। उन्होंने कहा कि ABVP पहले ही PhD की प्रवेश परीक्षा को लोकसभा चुनाव के बाद करवाने की मांग करती आ रही है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांग को अनसुना किया। इससे कई विद्यार्थी शिमला में रखी गई चुनावी रैली के कारण बड़े वाहनों और सोमवार को रहे लंबे ट्रैफिक जाम से परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने को नहीं पहुंच पाए। उनका कहना है कि PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले करीब 1800 विद्यार्थियों में से करीब 600 विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर नहीं हुए। बहुत से छात्र ऐसे थे जो जाम के कारण देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिससे वे परीक्षा नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पहले अपना मैथ ठीक कर आंकड़ों का जोड़ घटाव सीख लें जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर अपना मैथ ठीक कर आंकड़ों का जोड़ घटाव सीख लें। 62 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी कांग्रेस के 34 सदस्य हैं। सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आने वाले समय में 3 निर्दलीय विधायकों की सीटों पर चुनाव होगा। सोमवार को शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के नामांकन के बाद चौड़ा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 साल और फिल्म चलेगी। 2027 में इसका पार्ट 2 आएगा। हम ब्रीफकेस वाले नहीं, जनबल वाले हैं। चौड़ा मैदान में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब जनता की अदालत में 1 जून को मतदाता लोकतंत्र के भविष्य और देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने के लिए मतदान करेंगे। भाजपा ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है। भाजपा की करतूत से एक बार फिर 6 विधानसभा सीटों पर जनता की अदालत में जाना पड़ रहा है। भाजपा को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। चटक धूप खिलने से मैदानी के साथ तपने लगे पहाड़ी क्षेत्र। नेरी में अधिकतम तापमान 40 पार। मौसम खुलते ही हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है। चटक धूप खिलने से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मैदानी के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी तपने लगे हैं। सोमवार को 16 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया।
नीरी का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना 39 और धौलाकुआं का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी भागों में 19 और मध्य पर्वतीय भागों में 16 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में पारा और चढ़ने की संभावना है। 17 से 19 मई तक मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश हो सकती है। 4 करोड़ से बने 65 फीट के ऊंचे नए भंडार में विराजमान हुई माता बगलामुखी। पंडोह के साथ लगते बाखली गांव स्थित माता बगलामुखी 4 करोड़ से बने नए भंडार में विराजमान हो गई हैं। भंडार की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 3 दिनों तक जारी रहा। 10 से 12 मई तक मंदिर में इस दौरान रोजाना भव्य कार्यक्रम हुए। माता बगलामुखी मंदिर कमेटी के प्रधान दामोदर दास ने बताया कि 10 मई को माता का रथ शाम के समय शुभ मुहूर्त में भंडार में रखा गया। इस प्रतिष्ठा समारोह में 65 देवी देवताओं के कारदार दल बल सहित शामिल हुए। माता बगलामुखी के नए भंडार के निर्माण में जहां 4 करोड़ की राशि खर्च हुई, वहीं इस भवन के निर्माण में पूरे 7 वर्षों का समय लगा। भंडार का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था और यह 2024 में जाकर पूरा हुआ। इस भंडार को लकड़ी से पहाड़ी शैली में बेहतरीन नक्काशी करके बनाया गया है। आज का सुविचार: हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।